हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं यार कितनी बार आप लोगों को कहूँ कि आप लोग को जो भी स्टोरी चाहिए प्लीज़ मुझे थोड़ा डिटेल में दिया करो यार। मुझे थोड़ा-सा तो कम से कम हिंट्स दिया करो, किस टाइप में स्टोरी चाहिए, किसके लिए ऑब्सेस्ड होना चाहिए, कौन किसका पार्टनर बनेगा। कम से कम ये सारी चीज़ें ना मुझे थोड़ा-सा तो डिस्क्राइब कर दिया करो यार। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो, फिर बाद में मुझे रिप्लाई करना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है। तो यार आप लोग अपनी दीदी को इतना मत सताओ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है। तो थोड़ा-सा मतलब आप लोग को जिस तरह की स्टोरी चाहिए थोड़ा-सा रिप्लाई कर दो, कौन किससे प्यार करता है, कौन किसके लिए ऑब्सेस्ड है, कौन कैसा रहेगा। तो थोड़ा-सा आप स्टोरी हमें बता दोगे तो मैं उसी हिसाब से आप लोग के लिए स्टोरी ऐसे ही लाती रहूँगी। लेकिन यार आप लोग आधा-अधूरा स्टोरी छोड़ देते हो। आप कहोगे कि दीदी चिल्ला रही है, तो मैं चिल्ला नहीं रही हूँ यार, क्योंकि मुझे मतलब 2 लोगों ने रिकमेंड किया है स्टोरी के लिए। तो पहला वाला तो जो है मुझे थोड़ा-सा आप प्लीज़ मतलब मुझे स्टोरी का हिंट्स दीजिए प्लीज़। तो मैं यही कहना चाहूँगी। तो लिए हम अपनी स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है, वो उसके किम योजिन के बॉडी पार्ट को सर्व कर रहा होता है, आई मीन कि सर्व कर रहा होता है। देन वो बड़बड़ा भी रहा होता है। तभी उसके जो मॉम डैड होते हैं वो उसे आके मारते हैं और कहते हैं कि बस भी करो, तुम कितना ज़्यादा बोलोगे। तब वो कहता है कि बट मॉम मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे उसकी याद आ रही है। तो वो कहता है अच्छा बाबा ठीक है। इतना कहकर वो लोग ना वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर इसका भी फूड हो गया था, वो वहाँ से चला जाता है। किम योजिन का बॉडीगार्ड वो जाता है और जाने के बाद ए टू जेड जितनी भी बातें होती है वो सारी कुछ बता देती है। तभी किम योजिन कहती है गुड। उसके बाद कहती है तुम मेरे लिए आज से काम करोगे, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ना उसके ऊपर नज़र रखना है और तुम्हें इस पर्सन के साथ उसके ऐसे पिक खिंचवाना है कि मानो कि मतलब वो लोग कपल लग सके। उसके बाद हम ये पिक को फिलहाल से वी को दिखाएँगे। तभी वो बॉडीगार्ड जो होता है वो थोड़ा-सा डर जाता है और कहता है कि बट मैम आप अगर प्रेसिडेंट को पता चला तो? तभी उसकी मॉम उसे आँख दिखाते हुए कहती है तुम किसके लिए काम करते हो? तो वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कह देता है कि मतलब अपना सर नीचे डाउन कर लेता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं उसे पता चलने नहीं दूँगी, उससे पहले मैं तुम्हें दूर भेज दूँगी। तो वो कहता है यस मैम। अब हम देखते हैं कि इधर वापस से मेंशन में जो हमारा कह सकता है कि वी था, वो अपना लैपटॉप मतलब लेकर बैठ गया था और अपना वर्क कर रहा था। उसके बाद ऐसे ही रात हो गई होती है, तो हमारा जो जेके होता है उसकी नींद हो गई होती है। वो उठता है और धीरे से वो अपने कंबल को हटाता है और उठ के बैठने की कोशिश करता है। तो जो हमारा कह सकते हैं कि इधर वी होता है वो आता है और उसको बिठाता है और कहता है हे क्या तुम ठीक हो? तो इस पर जो जेके होता है वो हाँ उसे कह देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो वो कह देता है ओके। उसके बाद वो दोनों मतलब ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते, तभी वो कहता है क्या मैं नीचे चलूँ? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो कहता है कि मैं आपके लिए फूड को रेडी कर दे रहा हूँ। तो जो हमारा वी होता है वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कह देता है कि हाँ, मुझे चलने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हो रही है बट मैं मैनेज कर लूँगा। तो वो कहता है अगर तुम ठीक नहीं हो तो जो मेरा मतलब डिनर है वो शेफ़ बना देगा। तो वो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो जाता है किचन सेक्शन एरिया में और जाने के बाद वो फूड बनाने लगता है। और इधर जो हमारा वी था वो अपना लैपटॉप लेकर नीचे आ गया था और बैठकर उसको देख भी रहा होता है और अपना जो वर्क होता है उसको भी कर रहा होता है। उसके बाद कर लेने के बाद जो हमारा जेके था वो फूड को बना लेता है। उसके बाद वो आता है और आने के बाद कहता है कि मैंने खाना बना दिया। वो कहता है कि ओके। उसके बाद वो ना ऐसे ही मतलब इधर-उधर उस घर को देखने लगता है। तभी जो हमारा वी होता है वो उससे कहता है क्या तुम मतलब गार्डन में जाना चाहोगे? तो वो कहता है हाँ। तो वो ना जाता है उसको लेके गार्डन। जो गार्डन का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उसमें कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लगे हुए थे, रोज़, लिली, लोटस, पॉन्ड्स में थे। बहुत सारे चीज़ कई फ्लावर्स ऐसे थे कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। बोगनवेलिया ये सारे जो फ्लावर्स होते हैं ना ये सब लगे हुए थे।
और ये जेके को मतलब देखता है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और कहता है ओह माय गॉड! बहुत ही अच्छा है तुम्हारा गार्डन। तो जो हमारा वी होता है वो आता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है बट तुम्हारे आगे नहीं क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। इतना कहकर उसे अपनी ओर टर्न कर लेता है और वापस से किस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करता है उसके बाद छोड़ देता है। तभी जेके कहता है कि आप भी ना मतलब कोई देख लेगा। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट हो और उसकी ओमेगा हो और कोई आए। इतना कहकर वो उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है तुम कल से कॉलेज जाना चाहोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं कॉलेज जाऊँगा। तो वो कहता है कि ओके। उसके बाद वो कहता है कि मुझे मतलब अपने मॉम-डैड की याद आ रही है। तो जो हमारा जेके होता है वो वी से कहता है, तो वी कहता है कि ओके तो चलो हम चलते हैं उनसे मिलने। तो उस पर जेके खुश हो जाता है और कहता है सच में? तो वो कहता है कि हाँ बाबा सच में क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और गाड़ी रेडी करवाता है। उसके बाद कुछ बॉडीगार्ड्स एंड उनकी गाड़ी चल पड़ती है। उसके बाद वो आता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो जिमिन था वो हमारा मतलब बड़बड़ा के वो भी चला गया होता है। इधर फिर से मतलब जो हमारे वी की मुलाकात उससे नहीं हुई होती है। उसको मतलब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, मतलब उसकी पिक नहीं मिली हुई थी। तो जिस वजह से हमारा कह सकते हैं वी को मतलब जिमिन नहीं देखता है। उसे पता था कि उसका एक फ्रेंड है जो कि अल्फा है, बस उसे इतना पता था और ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता था। ऐसा नहीं था कि मतलब वी जेके के ऊपर भरोसा नहीं करता था। उसे मतलब अपने ओमेगा पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। बट क्या था कि उसकी जो मदर थी ना वो क्या करने वाली थी इसका अंदाज़ा अभी फ़िलहाल से वी को नहीं था। तो वो मतलब अपनी गाड़ियों को निकालता है और लेके आता है और आने के बाद वो गाड़ी से उतरता है। तो मतलब जब जिन और कह सकते हैं आरएम देखते हैं तो कहता है कि बेटा तुम? तो वो कहता है यस आंट। तो वो कहता है आंट मत बोलो मॉम कहो। तो वो कहता था यस मॉम मैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसने ना मास्क वियर किया होता है क्योंकि किसी को मतलब पता ना चल सके कि वो प्रेसिडेंट है। मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ था, तो ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। बट वहाँ पर जो हमारा कह सकते हैं कि वी था वो जिन था वो पहचान चुका था। उसके बाद वो जब देखता है तो वो कहता है चलो हम लोग घर चलते हैं। तो वो कहता है ओके। इतना कहकर वो ना वहाँ से घर पर आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो रोड पे थे तो उनको लगा था कि ऐसे ही कोई बड़ा पर्सन होगा, बट ये नहीं था कि उनको हमारे ये प्रेसिडेंट है। तो वो सारे लोग घर पर आते हैं और घर पे आने के बाद जो हमारा जेके होता है वो आता है और अपनी मॉम को लिपट जाता है और कहता है मम्मा। तभी उसकी जो मम्मा होती है जिन, तो वो कहते हैं ओह माय गॉड मेरा बेटा। उसके बाद उसे हग कर लेती है और कहता है तुम खुश हो? तभी वो अपना सर हाँ में हिला देती है। जब जिन अपने बेटे को इस तरह खुश में मतलब एकदम खुश देखता है तो उसके भी दिल को सुकून मिलता है और कहता है कि ओह तुम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो। इधर जो आरएम होता है वो भी देखता है और उन दोनों को बैठने के लिए कहता है। उसके बाद कहता है बैठो मैं तुम लोगों के लिए नूडल्स लेके आ रही हूँ। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कह देता है हाँ ठीक है। और इधर जो हमारा कह सकते हैं कि वी था ना, तो वी के लिए यार कह सकते हैं कि लग्ज़ूरियस मतलब उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ थी, तो वो इस तरह का खाना नहीं खाता था। बट फिलहाल से वो कुछ बोलता नहीं है और क्या करता है कि जो हमारे कह सकते हैं जिन होती है वो जाती है उसके लिए अच्छे से खाने को बनाती है। वो जानती थी कि मतलब जो वी है वो इतना बड़ा मतलब उसका प्रेसिडेंट है, बट फिर भी वो बनाकर लेके आती है अपने सन इन लॉ के लिए। उसके बाद वो लाती है और ला के रख देती है। तो जो हमारा जेके होता है वो देखता है वी की तरफ। तो जो हमारा वी था वो कह सकते हैं कि हमारे जेके से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता, तो वो उसके लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो वो उसी बाउल में से वो एक पहले बाइट लेता है और जब उसे खाता है तो वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद वो क्या करता है कि उठाकर ना वो खाना स्टार्ट कर देता है। उसके जो गार्ड्स होते हैं मतलब ये सारे मतलब कह सकते हैं सिहून ये सब लोग जब देखते हैं ना
तो वो लोग थोड़ी देर के लिए ना शॉक हो गए थे। तो उसकी जो मॉम थी ना, वो कह सकते हैं उन लोगों के लिए भी खाना बनाई थी, जो कि कह सकते हैं जो भी गार्ड्स आए थे तो वो उन सबके लिए भी खाना बना दी थी। बट वो उन लोग के साथ बैठ के खाते नहीं है, वो लोग अलग बैठ के खा रहे होते। फिलहाल से सिहुन कुछ बोलता नहीं है और सोचता है कि वाकई में सर मतलब एकदम चेंज हो रहे हैं अपने ओमेगा के लिए, और वो बस ऐसे ही अपने मन में सोचता है। इधर जब जेके देखता है तो वो कहता है कि मैंने तो आपके लिए खाना बना दिया था और तुम, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो खाना मतलब जो सर्वेंट वगैरह है ये सब, या मॉम डैड आकर खा लेंगे, मैं यहाँ पे खा लेता हूँ, वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। इतना कहकर वो खाना लगता है। तो उससे जो हमारा वी होता है वो कहता है कि तुम भी खाओ ना, तो वो कह देता है कि हाँ, तो जेके भी खाने लगता है, क्योंकि मतलब वो तो उसके वैसे भी मदर का बना हुआ खाना था, तो वो आराम से बैठ के खा रहा होता है और भर भर के मतलब चम्मच से लेकर खा रहा था। जब वी उसको इस तरह देखता है तो वो अपने मन में सोचता, ओह माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। इतना कहकर वो मतलब अपने चेहरे पर एक लाइट से कह सकते हैं छोटी सी स्माइल लाता है। उसके बाद वो खाना को खाने लगता है। अब खा पी लेने के बाद मतलब ऐसे ही वो लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि 2-3 घंटे हो गए थे। उसके बाद वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ, अपनी मॉम को हग करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं इधर जो हमारी कह सकते हैं कि किम योजिन होती है और उसका जो हस्बैंड होता है वो आके बैठा होता है और डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। तो वो कहता है बेटा तुम आ गए, आओ हम साथ में जो डिनर करते हैं। तो इस पर जो हमारा वी होता है वो कहता है कि मॉम आप कर लीजिए, मैं बाहर से करके आया हूँ। तो उसकी जो मॉम होती है वो ना दाँत पीसकर मतलब रह जाती है और कुछ बोलती नहीं है, और अपने मन में कहते हैं कल का आया हुआ ओमेगा मेरे बेटे को मतलब 2 कौड़ी का खाना खिला रहा है। कभी मेरे बच्चे ने कभी ऐसा खाना खाया है जो आज खाएगा, बट वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तो वो कहते थे ओह ओह कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इतना कहकर वो मुस्कुरा कर रह जाती है। उधर उसका जो हस्बैंड होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो दोनों ना ऐसे ही गुस्से के मारे एकदम उबल रहे होते हैं। तभी वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और जैसे ही गेट बंद करते हैं, हमारा जो कह सकते हैं कि वी होता है वो तो मतलब जेके के ऊपर टूट ही पड़ा था। तो अब हम इधर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो हमारी किम योजिन होती है वो वापस से अपने फूड को एंजॉय करके खा रही होती है। तभी उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है क्या बात है, तुम्हारे माइंड में कुछ तो चल रहा है। तभी जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है हाँ, जब प्लान सक्सेस हो जाएगा तब मैं उसको ज़रूर बताऊँगी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी एन्जॉय करेंगे। तभी उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है बट इसमें कोई रिस्क की तो बात नहीं है। तो वो कह देता है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। तो इतना कहकर वो दोनों हँसने लगते हैं। उसके बाद अपना खाना को खाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही इनकी जो होल नाइट थी वो तो निकल गई थी। अब सुबह जो था वो हमारे कह सकते हैं कि वी की आँखें खुलती है। उसके बाद वो जेके को देखता है, उसके फोrehead पर किस करता है, देन उसको उठाता है। उठाने के बाद उसका मतलब जो हमारा कह सकते हैं जेके थे उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह आई मीन सबके लिए बनाता है। अब यहाँ पर बैठकर सब लोग करते हैं। इधर जो हमारा वी था उसके फोrehead पर किस करता है। उसके बाद में वो कह देता है कि तुम कॉलेज चले जाना, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो कह देता है कि हाँ। इधर जो हमारी किम योजिन होती है वो सस्पिशियस नज़रों से बस उसे देख रही होती है। तभी जो हमारा जेके होता है उसे थोड़ा डर लग गया और कहता है मॉम आपको कुछ चाहिए? तभी उसकी मदर कहती है नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बस वो भी वहाँ से अपने वर्क के लिए निकल जाती है। इधर जो हम कह सकते हैं कि जो वो वी के जो फादर थे ना वो थे तो मतलब एक अल्फ़ा, और उनकी जो नज़रें थी वो सिर्फ़ कह सकते हैं हमारे जेके पर पड़ती है। जब वो जेके को पहली बार ही देखे थे तो उनके दिल में कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब वो चाहते थे कि ये ओमेगा उनके बिस्तर पर हो, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके बेटे ने उससे शादी कर ली। तो यही सारी चीज़ों को ना वो उसे देख रहे तभी मतलब थोड़ा-सा जो हमारा जेके होता है उसको लगता है कि कोई तो उसे घूर रहा है। तभी वो जैसे ही अपनी नज़रों को उस तरफ करता है तभी उसके जो फादर इन लॉ होते हैं वो उसके करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ कर रहे हो बेटा? तभी जो हमारा जेके होता है वो डर गया था क्योंकि उसके जो फादर इन लॉ थे ना वो पीछे से आए थे, उसके एकदम करीब आ गए थे और उससे कह सकते हैं कि शोल्डर एरिया के पास बोलते हैं। तो जिसकी जो वॉइस होती है ना उसकी जो मतलब मुँह से मतलब जो कह सकते हैं साँसें निकलती है तो वो बिल्कुल उसके नेक को छू रहे थे। इससे हमारा जो कह सकते हैं कि जो जेके था वो थोड़ा-सा
अनकंफर्टेबल महसूस करता है और जल्दी से ना वो थोड़ा-सा दूर हो जाता है। अभी फ़िलहाल से हमारे कह सकते हैं कि जो जेके को बाइट नहीं किया होता है, अपना मार्क नहीं दिया होता है, तो वो थोड़ा-सा मतलब डर गया होता है और कहता है यस मतलब फादर आपको कुछ चाहिए? तो वो कह देता है, हाँ, क्या तुम मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना दोगे? और इतना कहकर वो उसके करीब बढ़ रहा था, तभी जो हमारा जेके होता है वो तुरंत मतलब वहाँ से जाता है और कहता है, हाँ, मैं बना दूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जो फादर होते हैं वो अपने चेहरे पे एक डेविल सी स्माइल लाते हैं और अपने मन में कहता है, तुम तो एक दिन मेरे ही बिस्तर पर होगे। इतना कहकर वो हँस रहे होते हैं पागलों की तरह। इधर हमारा जो कह सकते हैं कि जेके था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो अपने सीने पर हाथ रखे हुए था और कहता है कि मतलब मुझे इनसे इतनी अजीब-सी मतलब क्यों आ रही है? क्या मैं मतलब वी को बता दूँ? बट ये तो वी के फादर हैं, उन्होंने अगर मुझे गलत समझा तो? इतना सोचे ना वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहता है। उसके बाद में वो जल्दी से कॉफ़ी बनाता है और सर्वेंट के हाथों से भेज देता है। और वो वापस से कह सकते हैं भागकर अपने रूम में चला जाता है, जल्दी से बैग पैक करता है और गाड़ी तो रेडी ही थी। वो तुरंत मतलब उसके जो अब फादर थे वो देखता है तो उसके फादर नहीं वो अपने रूम में चले गए हैं, तो तुरंत वहाँ से 9 दो 11 हो जाता है। आई मीन कि कॉलेज के लिए निकल जाता है, वो जाता है जल्दी-जल्दी और क मतलब अभी गाड़ी से आया था तो गाड़ी भी छोड़कर चली गई थी, तो यही सारी चीज़ें को ना सोचते-सोचते आगे बढ़ते जा रहा था। तभी जो जिमिन होता है वो पीछे से आवाज़ दे रहा था बट यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जेके था उसका कॉन्सन्ट्रेट नहीं था, वो भाग रहा था जल्दी-जल्दी और सामने एक पत्थर आ जाता है और जैसे ही वो मुँह की बल गिरने वाला होता है कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो उसे घसीटता है और वो दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अभी मतलब इनकी पोज़ीशन ऐसे थी कि जो कह सकते हैं कि जिमिन था वो उसके नीचे था और जो जेके था वो उसके ऊपर था और उन दोनों को मतलब एकदम कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ही गिरे थे। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओह शिट आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है गधा कहीं का, तुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा और कब से मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ता है, लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनने की तुम्हारी जो क्षमता है ना वो भी खत्म हो गई है तुम्हारी शादी होने के बाद। तभी जो हमारा जेके होता है वो उसे घूर कर देखता है और एक लात से मारता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिमिन के बच्चे, जब देखो तुम मुझे परेशान करते रहते हो। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओके बाबा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और ऐसा करके ना उसके जो जहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह होता है ना वो उसको ऐसे साफ कर रहा होता है। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों के पीछे एक मतलब डिटेक्टिव या कह सकते हैं कि बॉडीगार्ड को हायर किया और वो बॉडीगार्ड यही सारी चीजों की तलाश में था। वो इन लोग के ऐसे ही जब गिरा था ना तो वो सारी पिक को निकाल लिया होता है, उसको टच कर रहा था, ये सारी चीज़ों को वो निकाल लिया होता है और अपने मन में कहता है कि मैम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएँगी। इतना कहकर वो फिलहाल वहीं पे रहता है। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं बात करते हुए। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम कॉन्सन्ट्रेट क्यों नहीं कर रहे? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं और इतना कहकर वो कहता है और बताओ तुम कैसा हो? तभी जो जिमिन होता है वो अपना दुखड़ा कह सकते हैं सुनाने लगता है और कहता है कि तुमने शादी भी कर ली, मुझे बताया भी नहीं और मुझे मिलाए भी नहीं अपने हस्बैंड से, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। इससे अच्छा तो तुम मुझसे शादी कर लेते। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है इडियट कहीं का, मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं और हाँ, मैं तुम्हें कब से पसंद आने लगा। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। इतना कहकर वो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे देखता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो बैग लेकर उसकी तरफ भागता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, आज मैं मार डालूँगा। और दोनों ऐसे ही भाग रहे थे। उसके बाद वो लोग जाते हैं क्लास में और अपना कह सकते हैं कि जो पीरियड होता है वो अटेंड करने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि इधर जो कह सकते हैं कि हमारा वी था वो अपने वर्क प्लेस पर आ गया था और अपना वर्क कर रहा होता है और करते-करते ऐसे ही दोपहर हो गई होती है। और इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉलेज में वापस से कॉलेज में चलते हैं, कॉलेज का टाइम खत्म हो गया होता है, तो सब लोग बाहर आ रहे थे, तभी एक बड़ी-सी कार उसे लेने के लिए आती है। तभी जिमिन कहता, ओह माय गॉड! तुम्हारा तो मतलब अल्फा वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा रिच है, हो भी कि ना वो तो मतलब इस कंट्री का प्रेसिडेंट है। तो वो कह देता है हाँ, इतना कहकर वो कहता है चलो ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है उसे हग करके। तो इधर जो हमारा जेके था उसे वो भी अभी समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी उसे एक नॉर्मल से हग करता है और चला जाता है। ये पिक भी ले ली गई होती है। ऐसे ही वो घर पर चले आता है। इधर वो जब आता है तो देखता है वी पहले से ही आ गया था। वो आता है और आने के बाद कहता है कि आप आ गए। तभी जो भी होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है हाँ, मैं आ गया।
तुम मतलब तुम्हारा कॉलेज कैसा रहा? तो वो बता देता है कि उसका कॉलेज फिलहाल से ठीक ही था। तो वो कहता था ओके। इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? तो जो वी होता है वो कहता है नहीं, सर्वेंट ने बना दिया है, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हो। इतना कहकर वो लोग नीचे आते हैं और मतलब जो कह सकते हैं कि लंच वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों को करने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा कह सकते हैं कि वी था वो अपने वापस से काम पर लग गया था और जो हमारा जेके था वो कह सकते हैं अपना होमवर्क वगैरह जो होता है ना, ये सारी चीज़ों को कर रहा होता है। बट अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड होता है वो कुछ पिक को लेकर कह सकते हैं कि किम योजिन के ऑफिस में आया होता है। किम योजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो कि मतलब इंटीमेट हो चुकी थी। उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड कहे या कह ले कि एक रैंडम ऐसे ही बॉय था, उसको मतलब उसके साथ इंटीमेट हो चुकी। तो उसके बाद वो चला जाता है। वो आता है और कहता है कि मैम ये कुछ पिक रही, और वो उस पिक को उठा कर देखती है और आती है और उसके कह सकते हैं अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं वेल डन, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। इतना कहकर उसे एक चेक काट के देती हैं, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हैवी अमाउंट था। वो उसे देती है और कहता है ये लो, और इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब वो जब उस पिक को देखती हैं और देखने के बाद कहते हैं वी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अपने ओमेगा पे मतलब क्रश है ना, आई मीन कि बहुत ही ज़्यादा उसे लाइक करते हो ना, बट बेटर देखो तुम्हारा ओमेगा तुम्हें मतलब कैसे धोखा दे रहा है। और उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है नज़र रखो ऐसे ही उसके ऊपर। तो उसका जो बॉडीगार्ड था इतनी हैवी अमाउंट एक दिन का पाने के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो कहता है यस मैम, थैंक यू मैम, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो हमारे कह सकते हैं किम योजिन होती है, वो सारी पिक को ऐसे ही देख रही थी। तभी उसका हस्बैंड आता है और कहता है डार्लिंग तुम क्या कर रही हो? तभी जो हमारा किम योजिन होती है वो कहती है कुछ नहीं स्वीट हार्ट, और इतना कहकर वो पिक उसकी तरफ फेंक देती है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि उसका हस्बैंड होता है, वो देखता है और कहता है ये सब, तभी वो बता देते हैं कि ये इसका फ्रेंड है और मतलब बस ऐसे ही। तो वो कहता है कि अगर हमें मतलब सच्चाई के बारे में वी को पता चला, तो वो कहता है कि जब हम पता चलने देंगे तब ना, आज तक हम लोगों ने उसके पीछे कितना कांड किया है वो तो पता नहीं चला, तो ये क्या पता चलेगा? इतना कहकर वो लोग हंस रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि काम करते-करते शाम हो गई थी। उसके बाद जो हमारा वी होता है वो नीचे आता है और उसके साथ जेके भी आता है, और आने के बाद वो दोनों जो शाम का स्नैक्स वगैरह होते हैं, कॉफ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ों को फ्राई करता है। और मतलब फ्राई क्या करता है, लाकर स्टार्टर वगैरह ये सब जो होता है ना, शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, वो सारी चीज़ें रख देता है। तो वो उसको खाता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तभी जेके अपना वर्क अभी भी कर रहा था, क्योंकि उसे एक असाइनमेंट मिला हुआ था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है तुम क्या कर रहे हो जेके? तभी जो हमारा जेके होता है वो बता देता है कि मुझे ये असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जो मेरे प्रोफेसर ने दिया है। तो वो कहता है अच्छा ला मुझे दिखाओ। तो जब वो दिखा देता है तो एक मैथ का क्वेश्चन होता है जो कि मतलब उसे एकदम नहीं समझ में आ रहा था। तभी जो हमारा भी होता है वो आता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं बताता हूँ। उसके बाद वो उसे बताने लगता है और तुरंत ही वो उस क्वेश्चन को ना मतलब कह सकते हैं कि इसका आंसर दे देता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओह माय गॉड तुमने कितना जल्दी आंसर दे देते हो। वो तो कहता है हाँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है रिवॉर्ड मैं आपके लिए क्या कर दूँ? तो वो कहता है कि अब तुम्हारे पास तो मतलब वैसे भी देने के लिए बहुत कुछ है और तुम चाहो तो मुझे दे सकते हो। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे इतना पैसे वाला भी नहीं हूँ। तो उससे जो हमारा कह सकते हैं कि वी था उसका ध्यान आता है कि हाँ उसकी मॉम डैड को मतलब उसके डैड को कैंसर भी तो है एंड देन उसने इलाज भी अभी नहीं करवाया। तो फटाक से पहले तो फ़ोन करता है कह सकते हैं सी उनको और कह देता है कि उसके फादर का इलाज कराएं। और जो वो लोग मतलब कह सकते हैं कि स्टॉल लगा रहे हैं उसे मतलब थोड़ा सा अच्छे से मतलब उसे कर ले। तो इतना सारी चीज़ों को वो मैसेज कर दिया होता है, आई मीन करने के बाद वो कहता है हाँ तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो इस पर जो हमारा जेके होता है तुम कुछ कर रहे थे, तो जो हमारा वी होता है वो कहता है नहीं, वो उसे नहीं बताता क्योंकि बाद में उसे वो सरप्राइज करना चाहता था। तो वो और उसके करीब होते चला जाता है और जो हमारा कह सकते हैं कि जेके था वो थोड़ा-सा ऐसा लीन होते जा रहा होता है। तभी जो हमारा भी होता है वो उसको पकड़ लेता है और उसके कानों में कहता है कि मैं तुम्हें मतलब पूरी रात पनिश करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है और उसके लिप्स पर
टूट पड़ता है और वो उसके लिप्स को ना अच्छे से कह सकते हैं क्लिक बाइट कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से जब उसका मन भर जाता है और कहता है कि यही मुझे मतलब चाहिए था और तुम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। इतना कहकर ना वो सारी चीज़ों को ना बस ऐसे ही मतलब उनको देख रहा था। इस पर जो हमारा जेके था वो ब्लश कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपने बुक को रख देता है। उसके बाद ऐसे ही इन लोग का जो कह सकते हैं टाइम था वो आई मीन कि नाइट में कब बदल जाती उसके जो मॉम डैड थे वो लोग भी आ गए थे इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके था वो सबके लिए डिनर भी बना चुका था अब सारे लोग बैठकर मतलब डिनर वगैरह करते हैं उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे बाय बाय।